आपने देखा होगा कि जो हमारे दादा दादी थे उनके परिवार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अमूमन ऐसी बहुत ही कम कम फैमिली होगी जहां पर एक या दो बच्चे, एक तो नहीं, दो बच्चे तीन बच्चे हो। ज्यादातर उस फैमिली में 4 से 5 बच्चे हुआ करते थे। दादा दादी की फैमिली में 4 या 5 तो नॉर्मली हुआ करते थे और उससे ज्यादा भी हुआ करते थे। पर चाहे जॉब हो चाहे जॉब ना हो, वो अपने परिवार का भरण पोषण पालन सब बहुत अच्छे से करते थे। हमारे पिताजी लोगों ने भी बहुत सारे भाइयों ने एक साथ, मतलब मेरे पिताजी 7 भाई थे, तो उन लोगों ने अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे से सरकारी स्कूलों में जा जाके ग्रहण की और अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मेरी माता के तरफ भी मेरे 5 मामा हैं और एक मेरी माँ है, माता जी हैं। तो इस हिसाब से 6 बच्चे मेरी नाना नानी के भी थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो 2 बच्चों का चलन शुरू हो गया। पर आज मैं बच्चों या उनके चलन के बारे में बात नहीं करूंगी। आज मैं जिस मुद्दे की बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा, क्या कहूं, बहुत ज्यादा ऐसा मुद्दा है, एक दीमक है जो हम सब की जिंदगी में लगी हुई है और हमें पता भी नहीं है, जो धीरे धीरे हमारा सुख, चैन, मनी सब खा रहा है पर हमें पता ही नहीं है। और जो मतलब एक तरह से इंसान में बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। हार्ट अटैक का एक परसेंट रीजन ये चीज भी है, डिप्रेशन का रीजन भी है और हमें पता ही नहीं है। सबके पास दीमक की तरह लगी पड़ी है सबके पास, पर हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं भवानी चुफाल आज अपने इस YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकली है एक बहुत गहरी सोच, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोन, जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। और जब जमींदारी सिस्टम था तो उस समय कहते थे कर्जा, जो जमींदार देता था एक गरीब वर्ग को, धनाढ्य वर्ग को जमींदार देता था एक गरीब वर्ग को, उसे कहते थे कर्जा। और आज देखिए ना, इतने पढ़े लिखे मॉडर्न समाज के होते हुए भी आज हम सब लोग किसी ना किसी तरह के कर्जे में डूबे हैं। कोई ना कोई ईएमआई हम भरते ही जा रहे हैं। एक लालच, अपनी जिंदगी को सुखद बनाने का, इजी बनाने का एक लालच जो हमें ले जाता है बैंक के पास, और जहां पर हमें भरनी पड़ती है ईएमआई। और उस ईएमआई के चक्कर में इंसान अपना सुख, चैन सब खो रहा है। और कई कई लोग तो जब अगर उनकी जॉब में कुछ 19-20 ऊपर नीचे होता है तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भैया लोन कैसे भरा जाएगा, कैसे हम बैंक का लोन चुकाएंगे, कैसे होगा। पहले के हमारे पूर्वज कहते थे चादर, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, आपके पैर चादर के अंदर ही रहने चाहिए। उस वजह से क्या होता था कि इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता था, और इस वजह से क्या होता था, उसे मतलब ज्यादा जो उसके पास है वो उसमें खुश रहना जानता था, सीखता था। पर जैसे जैसे अब नया फंडा ये है कि अगर हम चादर के अंदर अपने पैर नहीं समेट पाने तो चादर को बड़ा करो, पैर फैलाने के लिए चादर को बड़ा करो। और वो चादर बड़ी कहां से होती है? लोन से, जो हमें धीरे कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पता नहीं क्या क्या कार्ड्स होते हैं, वो हमें कितनी प्राइवेट कंपनियां हो गई जो हमें लोन देने के लिए हमें फोन करती हैं कि आपको इतने में इतना लोन मिल जाएगा। उतना क्या वो लोन चुकाना नहीं पड़ता? क्या वो लोन देना नहीं पड़ता? एक बार लेने के बाद उस अमाउंट को फिल करना भी तो कितना बड़ा सरदर्द होता है। और इस बीच अगर जो आपका मेन कमाई होल्डर है, अगर उसे कुछ हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए या फिर उसकी नौकरी छूट जाए, फिर तो भैया वारे न्यारे हैं। फिर तो भैया मतलब क्या ही कहें, वो पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है कि लोन कैसे चुकाया जाए। ये लोन का मुद्दा एक सिर्फ लोन लेने देने तक नहीं है। जब रिकवरी एजेंट घर आते, जब हम लोन नहीं दे, मंथली ईएमआई नहीं फिल कर पाते, तो रिकवरी एजेंट घर आते, तो उस समय हमारी इज्जत की जो धज्जियां उड़ती है ना, वो मैं क्या ही कहूं।
पहले के जमाने के लोग चादर के अंदर पैर रखकर ना बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे। वो उसमें भी खुश रहना जानते थे। और अब जब हमने चादर बढ़ाना शुरू किया है ना, चादर वादर तो जो बड़ी सो बड़ी, ऊपर से टंटे अलग हैं। जो प्रॉपर्टी हमने डिपॉजिट में रखी है वो प्रॉपर्टी जाने का डर। क्या वो प्रॉपर्टी, अगर हम 10 लाख का लोन लेते हैं तो हमें कम से कम 50 लाख की प्रॉपर्टी वहां जमा करनी पड़ती है, तब जाके हमें 10 लाख का लोन मिलता है। अगर हम कुछ और ये प्राइवेट एजेंसी से, तो क्या मुफ्त में? आजकल एक नया फंडा चला है गोल्ड लोन। क्या ये गोल्ड लोन सेफ है और कितना सेफ है? क्या हमें वो ज्वेलरी जो हमारी जो हम जैसी ज्वेलरी देंगे, क्या उसका रिटेल पूरा प्राइस हमें मिल जाता है? कितना मिलता है? क्या होता है? गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये लोन 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 लोन। इंसान ने अपनी जीवन में लग्जरी तो बढ़ा दिया पर सुकून सारा स्वाहा कर दिया है। हमारा ये लोन ने ना हमारे सारे जीवन का सुकून दीमक की तरह चाट खाया है। और इस बात से हम आज भी अनजान हैं। हम खुशी खुशी अभी भी लोन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कई चीजों में मैं ये नहीं कहती कि हर जगह लोन लेना जरूरी नहीं है। हाँ, होता है। कई पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, उनको अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, तो चलो माना, वहां पे तो जरूरत है। पर अननेसेसरी लोन लेने की जरूरत ही क्या है? जब आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका लोन लेके कोई फायदा नहीं है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि हमारे पूर्वज जो कहते थे कि पैर चादर के अंदर रखने चाहिए, हमें इसी बात को दिलो दिमाग जान सबसे फॉलो करना चाहिए। आप में कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? प्लीज बताइएगा जरूर।